सी प्रोग्राम सीरीज के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक ट्रायंगल, वो एक सिंपल ट्रायंगल था 1 1 2 1 2 3 4 अप टू 1 2 3 4 5, और वो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे आपको डीपली समझाया था। उसका लॉजिक क्या है, कैसे प्रिंट होता है, अंदर की डिजिट्स है वो कैसे प्रिंट होती है, वो लॉजिक के साथ मैंने समझाया था, और बाद में टर्बो सी में भी उसकी प्रैक्टिस की थी। आज एक नया ट्रायंगल लेके मैं आया हूँ, जिस ट्रायंगल में शेप वही है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस 5 ही है, मगर कंटेंट चेंज हो गया है। यहाँ पे जो डिजिट्स है वो चेंज हो गया है। तो सबसे पहले मैं वॉइड मेन लिख लेता हूँ, वॉइड मेन, फिर आएगा कर्ली ब्रैकेट के बाद डिक्लेरेशन सेक्शन। तो डिक्लेरेशन सेक्शन में इस प्रोग्राम में हमें दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। एक वेरिएबल लाइन डिफाइन करने के लिए, ये शेप बनाने के लिए। सेकंड वेरिएबल इसके अंदर जो डिजिट है उसको प्रिंट करने के लिए भी एक लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। एक वेरिएबल ले लेता हूँ L, सेकंड वेरिएबल इज D फॉर डिजिट, देन क्लियर स्क्रीन। फिर से ये प्रोग्राम व्हाइल लूप की हेल्प से कर रहे हैं। तो व्हाइल लूप की सिंटेक्स के मुताबिक पहला स्टेटमेंट आएगा इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हमें L की वैल्यू डिफाइन करनी होगी, और L हम ले रहे हैं लाइन नंबर डिफाइन करने के लिए, शेप बनाने के लिए। सो L इक्वल्स टू 1, देन व्हाइल, फिर L लेस देन और इक्वल्स टू 5 बिकॉज देर आर 5 लाइन्स इन द ट्राइंगल, और उसके बाद व्हाइल का कर्ली ब्रैकेट, और अब इनर लूप स्टार्ट होता है। तो इनर लूप किसके लिए है, ये डिजिट प्रिंट करने के लिए। तो इनर लूप में भी पहला स्टेटमेंट आएगा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूं। फिर आएगा व्हाइल, व्हाइल के अंदर कंडीशन, तो यहाँ पे मैंने D लिख दिया है, आगे ब्लैंक छोड़ा है। उसके बाद व्हाइल लूप की बॉडी, देन प्रिंट क्या करना है, तो इसमें भी हमें प्रिंट कर देना है D। सो लिखते हैं प्रिंटफ %D, देन D, दिस इज वेरिएबल। अब लूप चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो वेरिएबल हमने लिया है उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, मैं अभी यहाँ पे उसको भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। फिर व्हाइल लूप की कर्ली ब्रैकेट ओवर, और हमारा आउटर मोस्ट लूप है लाइन नंबर के लिए, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 1 लिया है और लास्ट लिमिट 5 है, सो वी हैव टू इंक्रीज। सो L प्लस प्लस, ओके। एक लाइन प्रिंट हो जाने के बाद जो नेक्स्ट जो डिजिट आते हैं उसको नई लाइन में प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लाइन ब्रेक का स्टेटमेंट। सो प्रिंटफ /n, उसके बाद व्हाइल लूप की बॉडी ओवर, देन गेट ch, और मेन लूप की बॉडी भी ओवर। तो ये तो प्रोग्राम का कोड हो गया, मगर इस कोड में अभी मैंने 3 जगह पे ब्लैंक छोड़ा है। तो ब्लैंक में क्या लिखना है वो देखते हैं यहाँ से, ये ट्रायंगल का लॉजिक क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इनिशियल वैल्यू नहीं डाली है D की। तो इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, आगे भी बताया था मैंने कि इनिशियल वैल्यू रहेगी हर लाइन का पहला डिजिट कौन सा है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे पहली लाइन में 1 है, दूसरी लाइन में 2 है, तीसरी में 3, 4 एंड 5। दैट मीन्स इन एवरी लाइन द फर्स्ट नंबर इज डिफरेंट। पहला नंबर है डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट नंबर तो लिख नहीं सकते, हमें यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू डालनी पड़ेगी या फिर वेरिएबल डालना पड़ेगा। तो ये हर लाइन में अलग अलग है, मगर किसके बराबर है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज दिस वन इज लाइन नंबर, तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2,
दिस वन इज लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 एंड लाइन नंबर 5। अब आपको पता चलेगा कि हर लाइन का पहला डिजिट किसके बराबर है। तो लाइन नंबर 1 में पहला डिजिट है 1, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू लाइन नंबर 3 में 3 है, 5th लाइन में 5 है, दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू इज एल। एल के बराबर सब लाइन है, जो भी लाइन है सभी लाइन में एल के बराबर वैल्यू है, वो इनिशियल वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डी इज इक्वल टू एल। ओके, अब कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या लिखेंगे? तो कंडीशन के लिए पहले हमें लास्ट जो लिमिट है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं लास्ट लिमिट फाइंड आउट कर लेता हूं कि हर लाइन का लास्ट डिजिट कौन सा है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई देता है कि हर लाइन में लास्ट डिजिट इज 1। सो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि फिक्स वैल्यू है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1। अब रिलेशन क्या है? मीन्स कंडीशन के लिए हमें रिलेशनल ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि हर लाइन का पहला डिजिट लास्ट डिजिट से कैसा है, बड़ा या छोटा। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे थर्ड लाइन में फर्स्ट डिजिट इज 3, लास्ट डिजिट इज 1, दैट मीन्स फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन लास्ट डिजिट। 5th लाइन में देख लीजिए फर्स्ट डिजिट इज 5, लास्ट डिजिट इज 1, दैट मीन्स फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 1। सो कंडीशन रहेगी डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर लिखना है। रिलेशनल ऑपरेटर फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट से कैसा है, अगर छोटा है तो लेस देन इक्वल्स टू, बड़ा है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और अब इनिशियल वैल्यू डाल दी, कंडीशन भी आ गई है, मगर लूप को आगे भी बढ़ाना है। तो लूप को आगे बढ़ाने के लिए हम देखेंगे कि हर एक लाइन है, हर एक लाइन में आप लेफ्ट टू राइट आगे बढ़े, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़े और देखें कि वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं 5 4 3 2 1, दैट मीन्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग। वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कितनी डिक्रीज हो रही है? तो बाय 1 डिक्रीज हो रही है, बाय 1। 5 - 1 4, 4 - 1 2 इज इक्वल टू 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे डी माइनस माइनस। इसका मीनिंग होता है डी इज इक्वल टू डी माइनस 1। तो ये हमारा कोड अब कंप्लीट हो गया है। ये कोड आप टर्बो सी में राइट करेंगे या सी का कोई भी एडिटर है उसमें राइट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको परफेक्टली ऐसा ट्रायंगल दिखाई देगा। चलिए इसको भी हम टर्बो सी में प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस ट्रायंगल का कोड सी प्रोग्राम में, मीन्स सी के एडिटर में एडिट करके कोड लिख के। को दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोग्राम की डेफिनेशन, जो कि कमेंट सेक्शन में आएगी, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आएगी, /* / के बीच में, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ ट्रायंगल। ओके, उसके बाद 2 हेडर फाइल आएगी, उनमें से कई फंक्शन है हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। तो पहली हेडर फाइल है stdio.h, तो इंक्लूड कराने के लिखते हैं हैज इंक्लूड stdio.h। सेकंड है conio.h, देन void main। उसके बाद void main की बॉडी, दैट मीन्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओवर, CLR क्लियर करने के लिए स्क्रीन को थोड़ी देर होल्ड कराने के लिए हम getCH फंक्शन यूज कर रहे हैं। और यहाँ डिक्लेरेशन सेक्शन आएगा। तो डिक्लेरेशन सेक्शन में इस प्रोग्राम में हमें चाहिए 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल लाइन डिफाइन करने के लिए, एक वेरिएबल डिजिट प्रिंट करने के लिए। सो आई एम राइटिंग इंटीजर L, D। देन
तो ओके दोस्तों, व्हाइल लूप के हेल्प से हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट आ गया इनिशियलाइजेशन। सो आई एम राइटिंग हियर एल इज इक्वल टू 1, देन व्हाइल एल लेस देन और इक्वल्स टू 5। उसके बाद व्हाइल लूप की बॉडी। ओके दोस्तों, इसके अंदर और एक लूप आएगा जो कि डिजिट प्रिंट करने के लिए होगा। तो डिजिट प्रिंट करने के लिए जो लूप चलाने वाले हैं उसकी उसका लॉजिक आगे हमने देख लिया है। तो मैं सीधा यहाँ पे उसका कोड ही लिख लेता हूं। सबसे पहले आएगा d इज इक्वल टू 1, सॉरी हर लाइन का पहला डिजिट, दैट मीन्स d इज इक्वल टू l। उसके बाद अगेन व्हाइल, देन d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओवर। देन d को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ए परसेंटेज d, देन स्मॉल d दैट इज वेरिएबल। उसके बाद d को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो यहाँ पे डिक्रीमेंट था। देन नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए लाइन ब्रेक यूज करना पड़ेगा। सो हियर वी आर राइटिंग /n एंड ये आउटर मोस्ट लूप है, उसको चलाने के लिए l की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो l प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का कोड है वो खत्म हो गया है। पहले सेव कर लेते हैं, नाम में देता हूं tr2.c। ओके, अल्टर F9 से कंपाइल कर लेता हूं। प्रेजेंटली देयर आर नो एरर्स। सो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल है वो दिखाई दे रहा है जैसा हमने लिया था। अभी इसके बीच में लाइंस नहीं, स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस रख देता हूँ डी के पास। और अब देखेंगे तो परफेक्ट ट्रायंगल दिखाई देगा। तो ये था ट्रायंगल, इस टाइप का ट्रायंगल प्रिंट करने का कोड। आगे हम और भी ट्रायंगल देखने वाले हैं। तब तक वेट कीजिए मेरी नई वीडियो का। थैंक यू।